ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः मंगलायतनो हरिः। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। उन्नयन की इस पूर्व संध्या पर महाकाल के दिव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति एवं दिव्य संरक्षण में हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय कुल सचिव महोदय, सम्मानित अध्यापक गण एवं अध्यापिकाएं, कार्यकर्ता गण एवं सम्मानित अतिथिगण, पुराने एवं नव प्रवेशी सभी छात्र छात्राएं, दीप यज्ञ के इस पावन क्रम में आप सभी का हम लोग हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी आजक कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें। स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। दीप यज्ञ के इस पावन क्रम को आरंभ करते हैं गुरु वंदना के माध्यम से। जगत से न्यारा अपनाया इसे जिसने उसने न खाया धोखा। अज्ञान के तिमिर से गुरुवर दया के सागर तेरा दर
पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। चोखा बनाया सबको, आया भले ही खोटा। जो भी शरण में पहुंचा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता। भक्तों को इसी रस ने, भक्तों को इसी रस ने भव सिंधु से उबारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरा दर जगत से न्यारा, तेरा दर जगत से न्यारा। उन्नयन पर्व की इस पूर्व संध्या में यहाँ उपस्थित सभी नवप्रवेशी भाई बहनों का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। गुरु सत्ता एवं ऋषि सत्ताओं का दिव्य अनुदान पाने महाकाल के दिव्य प्रांगण में दीप यज्ञ के पावन अवसर पर आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाई बहनों, उन्नयन का अर्थ है ऊंचाई की ओर उठना, ऊपर देखना। यहाँ पर अपने सभी भाई बहनों को श्रेष्ठता उच्चता की ओर अग्रसर होने हेतु आवाहित करने के लिए उन्नयन की पूर्व संध्या पर दीप यज्ञ का यह पावन क्रम संपन्न करने जा रहे हैं। हमारी ऋषि परंपरा ने आज तक कितने ही नव बीजों को पोषित कर दिव्यता से परिपूर्ण कर संस्कारित वृक्षों का सृजन किया है। हमारा जीवन यज्ञ के समान पवित्र, प्रखर, प्रकाशवान हो। यज्ञ से हमें निरंतर तेजस्विता, ओजस्विता, प्रखरता की भावना विकसित होती रहे। उन्नयन पर्व यहाँ की ऐसी परंपरा है जिसके द्वारा हम अपने सभी नवप्रवेशी भाई बहनों का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों, आप सभी अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर सदैव उन्नति के मार्ग की ओर प्रशस्त करें। आज के युवा को यह उन्नयन पर्व एक सही मार्गदर्शन देता है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति यदि है तो वह है उसके युवा। यदि उस राष्ट्र के युवा सुशिक्षित, संस्कारित होंगे तो सही अर्थों में उस राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित है। युवा शक्ति के सीने में तूफान को जगाकर समाज में परिवर्तन की सृजनात्मक लहर लाने के लिए हम सदैव प्रयासरत हैं।
हमारे परम श्रद्धे हमें बताते हैं, वी बॉर्न अगेन, वी बॉर्न अगेन। हर क्षण हर पल हमारा एक नया जन्म है। आइए हम सभी इस दीप यज्ञ के पावन अवसर पर इन पंक्तियों के साथ उन्नयन 2012 की घोषणा करते हैं। जो नहीं दे सका कोई अन्य हमें, वह सब गुरुवर दे जाएंगे। गुरुवर का भय आशीष पाकर हम अंग अवयव बन जाएंगे। विचारों की क्रांति चाहते हैं गुरुवर, ऐसे स्वप्न हमें ही आएंगे जिन स्वप्नों को स्वरूप बनाकर हम संकल्प का हार पहनाएंगे, हम साकार का हार पहनाएंगे। तो आइए इन्हीं भावों को आत्मसात करते हुए पवित्रीकरण की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। पवित्रीकरणम्। सभी याजक कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें, आंखें बंद करें। निर्धारित स्वयंसेवी भाई बहन सभी के ऊपर जल का भी सिंचन करें। सभी लोग भाव करें कि हमारे ऊपर जल की वर्षा हो रही है, हम बाहर भीतर से पवित्र हो रहे हैं। इसी भाव के साथ पवित्रीकरण की क्रिया संपन्न करेंगे। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशे। पवित्रतानः सन्मार्गं नये। ॐ पवित्रतानः महत्तां प्रयक्षतु। पवित्रतानः शान्तिं प्रददातु। सूर्य ध्यान प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का विस्तार, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाना। सभी याजक कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, आंखें बंद करें, लंबी गहरी श्वास लेते हुए लें और रोकें। भावना करें कि शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। तिलक श्रेष्ठता का प्रतीक है। सभी याजक अनामिका उंगली में रोली या चंदन लें और हमारे साथ मन ही मन मंत्र दोहराएं। गायत्री मंत्र बोलते हुए सहकार और सम्मान की भावना से एक दूसरे को तिलक करें। ओम मस्तिष्कं शान्तं भूयात्। ॐ मस्तिष्कं शान्तं भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्। ॐ अनुचितः आवेशः मा भूयात्। ओम शीर्षम् उन्नतं भूयात्। ॐ शीर्षम् उन्नतं भूयात्। ओम
जिसका कोई विकल्प नहीं होता। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प के 3 सूत्र साधन बताए हैं। जीवन साधना के 3 चरण: उपासना, साधना, आराधना। उपासना यानी भगवान की आराधना, भगवान की पूजा। साधना यानी अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालना, यानी कि उपासना भगवान की, साधना अपने आप की और आराधना समाज की। आराधना करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 2 माध्यम बताए हैं, समयदान और अंशदान। इन सभी भावों को मन में रखते हुए अपने संकल्प सूत्र को हाथ में लें, दोनों हाथों को बंद करें और इस मंत्र की भावना के साथ अपने संकल्पों को प्रगाढ़ करने के लिए मंत्र हमारे साथ साथ दोहराते चलें। ॐ ईशानुशासनं स्वीकरोमि। ॐ ईशानुशासनं स्वीकरोमि। ॐ मर्यादां चरिष्यामि। ॐ मर्यादां चरिष्यामि। ॐ वर्जनीयं नो चरिष्यामि। ॐ वर्जनीयं नो चरिष्यामि। हे देव, हमारी श्रद्धा निखारें, सत्कार्य करने की हमारी प्रवृत्ति उभरे, सत्कर्मों के लिए हमें संगठित होना सिखाएं। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता, कुक्षौ तु सागराः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुन्धरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदो अथर्वणः, अङ्गैश्च सहिताः सर्वे, कलशन्तु समाश्रिताः, अत्र गायत्री सावित्री, शान्तिपुष्टिकरी सदा, त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि, त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः, शिवः स्वयं त्वमेवासि, विष्णुस्त्वं च प्रजापति, आदित्या वसवो रुद्रा, विश्वे देवाः सपैतृका, त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि, यतः कामफलप्रदा, त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव, सान्निध्यं कुरु मे देव, प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरु गायत्री आवाहनम। गुरु वो जो हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चले, जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चले। गुरु वो जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। आइए ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी का, साथ ही वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का आवाहन करें। इसके पूर्व एक भाव भरा गीत जिसके माध्यम से हम सभी परम पूज्य गुरुदेव की वंदना करेंगे। आइए। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन, दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन।
गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। सूर्य बन कर हृदय का सघनतम हरे, सूर्य बनकर हृदय का सघनतम हरे, चांद बन कर हृदय शांति से वे भरे, चांद बनकर हृदय शांति से वे भरे। टूट जाए मनोबल हमारा जहां, वे वहीं प्यार से हाथ से पर धरे, वे वहीं प्यार से हाथ से पर धरे। और है कौन विपदा हरन, आओ गुरु को करें हम नमन। और है कौन विपदा हरन, आओ गुरु को करें हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन, दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, आओ गुरु को करें हम नमन। देव नमस्कारः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः, सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते। ॐ श्रीगायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। निर्धारित प्रतिनिधि हाथ में अक्षत पुष्प लेकर पंचोपचार की क्रिया संपन्न करें। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे अग्निस्थापनम्। इसी क्रम में यहाँ पर हम
निवेदन करेंगे अपनी टीम से कि 2 मिनट रुकें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हर्षित है, उल्लासित है अपने बीच अपने मुख्य अतिथि को पाकर, जो शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं अपने आदरणीय रजिस्ट्रार सर से कि वो हम सभी की ओर से, इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करें। बाबूजी छात्र कल्याण अधिकारी श्री गंभीर सिंह जी और सभी हमारे इस परिसर के आचार्य जो यहाँ उपस्थित हैं, पुराने छात्र छात्राओं और नए नव प्रवेशी छात्र छात्राओं, हमारे इस बीच में ज्ञान मिश्रा बाबूजी भी उपस्थित हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं इस पावन अवसर पर, जब उन्नयन के माध्यम से आप लोग इस विश्वविद्यालय की परंपरा से परिचित हो रहे हैं। पुराने छात्र छात्राएं कई दिनों से अलग अलग कार्यक्रमों में आपके पास में कुछ योजनाएं, कुछ बातें, आगे के लिए कुछ करने की जिम्मेदारियां, कुछ अपने जीवन को ढालने के सूत्र बताए जाते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि एक मनुष्य जीवन में संभावनाएं होती हैं और उन संभावनाओं को प्रकट करना मनुष्य की जिम्मेदारी है। एक राजा की कहानी है जिसके पास एक बड़ा असमंजस था इस बात का कि उसके 3 बेटे थे, तीनों एक से एक योग्य, कुशल, कहीं कोई क्षमता योग्यता में कोई कमी नहीं, लेकिन उसे जिम्मेदारी तो किसी एक को ही अपने राजपाट की देनी थी। तो इस असमंजस के बीच में जब था कि कैसे इसका चयन किया जाए कि किसे हम जिम्मेदारी दें जो कुशलतापूर्वक इसे चला सकेगा, इसमें उसने अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने उसको एक बेहतर सलाह दी और सलाह के ही अंतर्गत अपने तीनों बेटों को बुलाया उसने और उनको कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए मैं तीर्थ पर जाना चाहता हूँ। इस बीच में आप लोगों की जिम्मेदारी मंत्री के माध्यम से राजपाट को देखने की भी है और आपके पास में जिम्मेदारी के तौर पर मैं कुछ आपको दे कर जाना चाहता हूँ। तीनों को उन्होंने एक एक बोरे में गेहूँ दे दिया। इसकी जिम्मेदारी आप अपने पास रखना, लौट कर जब हम आएंगे हमें आपसे इसे वापस चाहें। तीनों के पास में जब गेहूँ का वह बोरा मिला तो अलग अलग तीनों ने सोचा। एक ने, बड़े ने सोचा कि पिताजी ने दिया है, इसको संभाल कर व्यवस्थित करके रखना है, जब लौट के आएँ तो उनको देना है वापस। ऐसा सोचकर उसको पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था बना करके बंद करके उस बोरे को रख दिया। दूसरे के मन में आया कि इसे ये गेहूं का बीज जैसा है, क्यों नहीं खेत में कहीं बाहर उसको छिड़क देते हैं, वहाँ से कुछ और निकल करके आ जाएगा। ऐसा करते हुए राजकुमार ही था वो, उसकी व्यवस्था उसने कोई ज़्यादा तो नहीं बस बना ली कि इसको छिड़कवा दिया खेतों में। तीसरे ने इसको देख करके सोचा कि यह पिता जब भी आएंगे हमें इसकी व्यवस्थित तरीके से योजना बनानी चाहिए। बीज है, इससे और भी गेहूं पैदा हो सकता है। इसके खेत की पूरी व्यवस्था बनाई, निराई गोड़ाई किया और व्यवस्थित उसके अनाज उगाने लग गया। तीनों की जो फलश्रुतियाँ थी आप सबको मालूम है। 3 वर्ष के बाद राजा लौटता है तो पहले का गेहूं जो कितना ही सुरक्षित रखा गया था वह सड़कर खराब हो चुका था। दूसरे ने सोचा तो सही था कि खेत में जाएगा तो कुछ उग कर आएगा, लेकिन उसकी अनगढ़ता ने उसकी सारी संभावनाओं को विकसित होने के पहले ही नष्ट कर दिया। और तीसरे ने जो पूरी व्यवस्थित तरीके से उस खेत की व्यवस्था की, गेहूं को डाला, उसको उगाया, वो 3 वर्षों में कई फसल ले करके राजा जब आया लौट करके तो उसको भरा भंडार गेहूं का दिया कि यह आपके लिए है। राजा ने कहा कि तुम ही इस राज्य को संभालने योग्य हो। हमारे छात्र छात्राओं, यह राजा परमात्मा है, हम सबको भी संभावनाएं देता है। सबके पास में बीज देकर रखा है उसने। हम में से अधिकांश उसको यूं ही नष्ट कर देते हैं, जानते भी नहीं है, अंदर ही सुरक्षित मतलब पड़ा है, वो कहीं उगने का उसको मौका भी नहीं मिलता। कुछ जानते हैं तो लगाते हैं, कहीं बोते भी हैं तो अहंकार के बसीभूत उसको लगाया, बोया
अहंकार के ही पोषण में वो नष्ट हो जाता है, कहीं उसका भी फल ठीक से नहीं मिलता। व्यवस्थित लगाने वाले बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो जानते हैं कि यह बीज जो है, दिव्यता का बीज, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वी ऑल आर पोटेंशियली डिवाइन, हम लोग कौन हैं? दिव्यता के अंश हैं। और द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन बाई कंट्रोलिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेचर। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति की थोड़ी योजनाओं के साथ अगर हम चलें तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से दिव्यता को फलने फूलने का मौका दे सकते हैं। तो उन्नयन कार्यक्रम आपके जीवन में उस दिव्यता को विकसित करने का एक संकेत लेकर आया है। आप अपने अंदर के बीज को फलने दीजिए, फूलने दीजिए, इतना विकसित हो जाए जो कल के दिन महाकाल का जो परिवर्तन का चक्र है उनके आप संवाहक बन सकिए, उनको आप अपने अंदर धारण कर सकिए। इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी बात को, आप सबको शुभकामनाएं, आए हुए अतिथियों को भी सम्मान करते हैं। और अब हम लोग दीप यज्ञ यहाँ पर दीपक अपने अपने अंतस के एक दीप जलाने की प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करेंगे और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। जगमग करती दीप अवलियाँ, करती प्रेरित दीप बनो तुम, ज्योतित करके हृदय हृदय को, मणिमुक्ता की सीप बनो तुम। जगे हर्ष होगा भारत का उत्कर्ष। आइए इसी भावना के साथ अग्नि स्थापनम के क्रम को संपन्न करते हैं एक छोटे से संगीत के माध्यम से। दीप यज्ञ का पर्व आया रे, दीप यज्ञ का पर्व आया रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। दीप यज्ञ का पर्व आया रे, दीप यज्ञ का पर्व आया रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, ईश्वर का संदेशा लाए, ईश्वर का संदेशा लाए। अनुदान अनमोल पालो रे, अनुदान अनमोल पालो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। दीप यज्ञ का पर्व आया रे, दीप यज्ञ का पर्व आया रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। ओम अग्नेय सुपकाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनुं भूयिष्ठां तेन उक्तिं विधेम। गायत्री स्तवनम। गायत्री महामंत्र का देवता सविता है। सविता स्वप्रकाशित है, समस्त लोगों को आलोक प्रदान करने वाला है और हमें उत्साह एवं गति प्रदान करने वाला है। तो आइए साथ साथ गायत्री स्तवन दोहराते चलें। ॐ यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नाप्रभं भ्रमणादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च गुणात्मनां तत्सवितुर्वरेण्यं ज्योति के पुंजयनादि अनुपम ब्रह्मांड नामी आलोक करता
ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम् मां तस्य वितुर्वरेण्यम् पुनातु नां तस्य वितुर्वरेण्यम् गायत्री मंत्र आहुति। इसे निवेदन, जो भी हमारे वॉलंटियर्स, जो भी हमारे भाई बहन अभी दीपक जला रहे हैं, प्रार्थना है गायत्री मंत्र आहुति के दौरान आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें और आहुतियां समर्पित करें।